हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 12 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में वोकल फॉर लोकल के विषय पर 5 दिवसीय उत्सव दिवाली उत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया मनोज कुमार ने। और मनोज कुमार है KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री चेयरपर्सन। और दिवाली उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया CP कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये किया महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने। किस शहर ने यूनेस्को द्वारा संगीत के शहर के रूप में नामित होने का गौरव अर्जित किया? तो ये नाम दिया गया ग्वालियर को। और इससे पहले 2015 में सिटी ऑफ म्यूजिक का नाम दिया था वाराणसी को। और यूनेस्को कब बना था? यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 को। और इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में। और इसके DG हैं अभी ऑड्रे अजोल। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी? तो ये दी IB मिनिस्ट्री यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं वेंकट नागेश्वर चालासानी। और सत्या नडेला हैं CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और अरविंद कृष्णा है IBM के CEO। और सलील पारेख हैं CEO ऑफ इन्फोसिस। और IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। भारत अमेरिका रक्षा त्वरण प्रणाली यानी कि इंडिया US डिफेंस एक्सेलेरेशन सिस्टम, इसकी पहली इन्वेस्टर मीटिंग कहाँ पे हुई? तो ये हुई नई दिल्ली में। अभी अभी किसे न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया हीरालाल समरिया को। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये हैं CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और N किशोर हैं फाइनेंस कमिश्नर। और तपन डेका हैं IB के डायरेक्टर। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में तपेदिक की सबसे ज़्यादा संख्या है? तो टीबी के सबसे ज़्यादा मरीज हैं इंडिया में। और बात करें अगर टीबी की, तो टीबी का कोज क्या है? तो कोज है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसमें वैक्सीनेशन दी जाती है BCG यानी कि बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन। और हम वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं 24 मार्च को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शुरू की? तो ये की मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने। और इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कौन है? तो ये हैं प्रहलाद जोशी। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स ये भी प्रहलाद जोशी हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय। सरकार ने सस्ती गेहूं के आटे के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो पहल का नाम है भारत आटा। और इसके यूनियन मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल के पास 4 पोर्टफोलियो हैं। पहला है कंज्यूमर अफेयर्स, दूसरा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तीसरा है टेक्सटाइल और चौथा है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरकार ने सस्ती गेहूं के आटे के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो इनिशिएटिव का नाम है भारत आटा, जो कि शुरू किया है हमारे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने।
QS एशिया शीर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? तो QS ये रिपोर्टिंग करता है कि यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देता है और जो पब्लिश होता है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। तो इसने एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया है। तो ये दिया है पीकिंग यूनिवर्सिटी को। ये रहा पहले नंबर पे। और ये है चाइना की बीजिंग शहर में। और भारत में टॉप रैंक रहा IIT बॉम्बे का, जो कि एशिया में रहा नंबर इसका 40वां। और पहले नंबर पे ओवरऑल अगर देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पहला रैंक मिला MIT को, जो कि है US में। और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में है पीकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि है चाइना बीजिंग में। और IIT बॉम्बे को मिला है 40वां इन एशिया। और QS ये रिपोर्टिंग करता है, ये पब्लिश होता है यूके से। तो आंसर है पीकिंग यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से किसने कानूनी जागरूकता कार्यक्रम को शुरू किया? तो ये किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने, DY चंद्रचूड़। तो ये हैं हमारे 50वें CGI। और अगर बात करूँ पहले CGI की, यानी कि फर्स्ट CGI ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे HJ कानिया और R वेंकटरमणी। तो ये हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और TV सोमनाथन है फाइनेंस सेक्रेटरी। और अगर मैं बात करूं फाइनेंस कमिश्नर की, तो हमारे फाइनेंस कमिश्नर हैं NK सिंह, यानी कि नंद किशोर सिंह। तो आंसर है CGI चंद्रचूड़। और इन्होंने अभी अभी एक मीटी कैफ़े भी खोला है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मीटी कैफ़े। जिसमें कौन काम कर रहे हैं? तो उसमें जो विकलांग लोग हैं, जो अपंग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, तो वो उस मीटी कैफ़े में सर्व करेंगे। तो ये खोला गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो इसका उद्घाटन किया था CGI चंद्रचूड़ ने। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है CGI चंद्रचूड़। प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर शोमा दत्ता को। और ये हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर। और सीरियल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो बहुत सारे स्टार्टअप्स खोल के रखते हैं, तो उनको बोलते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर। तो ये अवार्ड्स मिला है डॉक्टर शोमा दत्ता को। और अगर बात करें BVR सुब्रमण्यम की, तो ये हैं CEO ऑफ नीति आयोग। बीस नवंबर से निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 10 नवंबर को, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और 10 नवंबर को हमने इस साल एक और दिन मनाया था, क्या? आयुर्वेदा डे, जिसको करवाता है आयुष मंत्रालय, आयुष मिनिस्ट्री। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? तो वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। और आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। और इस साल आयुर्वेदा डे का थीम क्या था? तो वो था आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। तो आयुर्वेदा डे भी 10 नवंबर को मनाया गया। और वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये भी 10 नवंबर को मनाया गया। और इसका थीम क्या था? तो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इसका थीम था बिल्डिंग ट्रस्ट
इन साइंस। तो आपको थीम भी याद रखना है और डे भी याद रखना है। और 10 नवंबर को आयुर्वेदा डे भी मनाया गया था, और तो आयुर्वेदा डे का थीम भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर है 10 नवंबर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।